Hey guys, this is नीरज एंड you're watching Qtrix 2.0। Qtrix 2.0 के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं यूकेपीएससी प्रवक्ता की तैयारी। प्रवक्ता में जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होता है, यानी लेक्चरर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उत्तराखंड में, उसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है, जिसको हम लोग कहते हैं जीआईटी सेक्शन, यानी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट वाला सेक्शन। तो इसकी जो क्लासेज हैं, पिछले साल जब वैकेंसी आई थी तब भी मैंने करवाई थी, और अभी मैं फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहा हूँ, और आज उसका दूसरा दिन है। ठीक है, इससे पहले भी जो है कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपको बेसिक मैथ्स पढ़नी है तो आप बेसिक मैथ्स पढ़ सकते हो, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सारे ही टॉपिक्स वहाँ पे पूरे कवर किए गए हैं। प्लेलिस्ट पे जाना और वन बाय वन सभी चीज़ों को पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक है वो वन बाय वन कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है वो डे 2 है। हालांकि आपकी जो सारी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट मैथ्स और रीजनिंग, आपकी जो ये सीरीज़ मैंने नई शुरू करी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, सारे आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। लेकिन किसी को अगर बेसिक पढ़ना है मैथ्स का तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। और जब आपका फॉर्म आ जाएंगे, यानी नोटिफिकेशन आ जाएगा यूकेपीएससी लेक्चरर का, तब जो है रेगुलर लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, रेगुलर लाइव क्लासेस के थ्रू यहाँ पे तैयारी हम कराते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो क्या है। देखिए, इस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो भी मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे आर्ट्स वाले हों चाहे कॉमर्स वाले हों, क्योंकि लेक्चरर का एग्जाम है, कोई भी दे सकता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो साइंस या मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी भी हम ये कह सकते हैं कि मैथ्स, जो बेसिक मैथ्स है वो वीक होती है। तो आर्ट्स वाले और कॉमर्स वालों की हम ये मान के चल सकते हैं कि उनकी मैथ्स काफ़ी वीक है। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। पहले बेसिक्स पढ़ लेना, उसके बाद इन क्लासेस को भी रेगुलर देखते रहना। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो हमसे क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो रहा, 2, 4, 6, 8, 98, 100 को एक साथ गुणा किया जाए तो उनके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। इफ 2, 4, 6, 8 and 98 and 100 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, हाउ मेनी जीरोज विल बी एट द एंड ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा, और कई सारे होंगे जिनको टफ लग रहा होगा, या मुझे लगता है कि बहुत आसान सबको लग रहा होगा कि यार सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरा लेने का उद्देश्य ये है कि आपको कुछ चीज़ें समझाना कि क्या हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 4 into 6 into 88 into 100, ठीक है, तो कितना लंबा ये चला जाएगा और कितना टाइम आपके पास आपके लिए चला जाएगा, है ना। इतना टाइम तो आपके पास होगा नहीं वहां पे। तो जैसे इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 8, 8 6 48, फिर 48 into 8 करोगे, फिर उसको 98 करोगे, तो ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे पूछा गया कि अंत में, यानी जो उसका यूनिट डिजिट होगा उसमें कितने जीरो होंगे। तो ये तो तय रहा कि 2 जीरो तो होने ही है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो तो होंगे ही होंगे। क्या उसके अलावा भी जीरो आएंगे, या यहाँ पे अगर ये 100 नहीं होता तो कैसे हम करते, है ना। तो उसका तरीका क्या है, आपको क्या करना है, क्योंकि केवल यूनिट डिजिट यानी अंत के अंक की बात की गई है, तो हम केवल यूनिट डिजिट में ही काम करेंगे, हमको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन सिर्फ 10 से 15 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है, कैसे। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट 8 8 जा 64 होता है, तो 64 का 4 ले लेना है। 4 6 जा 24 होता है, इसका भी 4 ले लो। 4 4 जा 16 होता है, इसका भी 6 ले लिया। 6 2 जा 12 होता है। तो कहीं पे जीरो आया क्या, कहीं पे कोई जीरो नहीं आया। तो इसका मतलब इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो केवल 2 ही जीरो आएंगे, 2 इसका आंसर होगा। ऑप्शंस वाले जो एमसीक्यूज वाले हैं, क्वेश्चंस भी हम धीरे धीरे करेंगे, फिलहाल सीख लेते हैं चीजों को। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, आप छोटे छोटे नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो छोटी सी सीरीज है, या 2 into 4 2 4 6 8 है, तो यहाँ पे हम लोग मान लो कि बड़ा नंबर होता है ना, 22 into 46 into 68। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना इजी था क्या, नहीं था ना। तो आप केवल यूनिट डिजिट करोगे। तो क्वेश्चन आपसे वहां पे वो ऐसे ही पूछते हैं जो आपको ट्रिकी तरीके से करने हो, है ना। चलो अब बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन होने वाला है वो हमसे क्या कह रहा है, 121/19.8 का क्या मान होगा, वट विल बी द वैल्यू ऑफ 121/19.8। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो डिवाइड करना है। हाँ बिल्कुल, आपके लिए क्वेश्चन आसान हो सकता है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए एक्चुअली टफ हो। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर ऊपर डेसिमल है, जैसे मान लो यहाँ पे 121 में कहीं पे पॉइंट होता तो उसको करना आसान होता, लेकिन नीचे डेसिमल है तो क्या करेंगे। तो आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं।
कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डिवीजन करना हो और डेसिमल है, ऊपर है चाहे नीचे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोनों जगह से डेसिमल को हटाना है, दोनों जगह से डेसिमल को हटाना है। अगर ऊपर डेसिमल है तो उसको भी हटाओगे, नीचे डेसिमल है तो उसको भी हटाओगे। कभी भी डिवीजन में जब आप ऐसे डिवाइड करते हो तो यहां पे भी डेसिमल नहीं होना चाहिए, यहां पे भी डेसिमल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यहां पे डेसिमल हुआ यानी दशमलव हुआ तो आपके क्वेश्चन को गलत करने के चांसेस 100% हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जो आपके पास एमसीक्यू फॉर्म में आपके पास आंसर होंगे, वो आंसर्स ऐसे होंगे कि जो आपको गलत आंसर भी उसमें होगा, कि जो आपका आ सकता है गलत आंसर वो भी वहां पे दिया हुआ होगा। तो पहले हमें क्या करना है, हमें डेसिमल को हटाना है किसी भी हालत पे। तो यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट हटा के यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1210 अपॉन 198। तो ये तो तय रहा कि ये 198 है। देखो, अगर मैं इंटू 10 करता हूं, अगर मैं इंटू 10 करता हूं तो ये आ जाता है कितना, 1980। अभी भी छोटा नंबर है ना, 1980 अभी भी एक छोटा नंबर है। तो 1210 से तो इतना तो हम कर नहीं सकते, तो हम ट्राई करेंगे कि भाई 198 है तो ये 1980 तो बड़ा हो गया, तो 198 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, एक मेरा अंदाजा है कि मैं पहले 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए 5 8 ज़ा 40 कैरी 4, 5 9 ज़ा 45, 45 और 4 49 कैरी 4, 5 1 ज़ा 5 और 4 9, 990 आया आपका ये, है ना। तो क्या पता इससे भी बड़ा हो, तो 198 में इंटू 6 करके मैं देख लेता हूँ। 6 8 ज़ा 48 कैरी 4, 6 9 ज़ा 54 और 4 58 कैरी 5, है ना। और 6 1 ज़ा 6 और 5 11, तो 1188। अब इसमें 198 जोड़ोगे तो 198 जोड़ना तो बड़ा टफ है, लेकिन 200 जोड़ना आसान है, फिर 2 माइनस करना और आसान है। तो इसमें 200 जोड़ोगे तो हो जाएगा 1388, तो ये तो बड़ा हो जाएगा आपका, तो यानी 6 जा जाएगा, 6 जा 1188, ठीक है। तो 10 में से 8 गया आपका 2 आ गया, यहाँ पे बचेगा 0, फिर से 10 में से 8 गया, हाँ यहाँ पे 0 बचेगा, तो 10 में से 8 गया, फिर से 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, तो श्योर है। 22 हो गया, तो यहाँ पे हमने पॉइंट बढ़ाया फिर 0 कर दिया, तो ये 198 1 सा 190, फिर से यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 12 में से 9 गया, कितना आया 2, 9 10 11 11 में से सॉरी 22 220, तो अभी फिर से 220 आ गया, फिर आप 0 बढ़ाओगे, 220 आ गया, है ना। तो 220 आ गया तो इसका मतलब फिर से 1 से, तो यानी जो इसका आंसर होगा वो होगा 6.11 डैश डैश डैश, यानी 6.111111 ये चलता रहेगा। तो इस क्वेश्चन को बताने का जो मेरा मोटिव था, जो उद्देश्य था, वो ये था कि कभी भी आप डिवाइड करें तो डेसिमल ना रखें डिवाइड में। अगर आप डेसिमल रखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, पहले आप डेसिमल हटा लें उसके बाद करें। और ऐसी कंडीशन अगर आती है, जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है 121.34, ठीक है, और नीचे है आपका मान लीजिए समझने के तौर पे एक क्वेश्चन है आपका 17.2। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको क्या करना है, ये है ना, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद दोनों बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पे 0 बढ़ा दो, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, डेसिमल हमने हटा दिया। लेकिन इसको डिवाइड 1720 से मत करो, इसको फिर आप क्या लिखो, 12134 अपॉन 172 इंटू 10 लिखो इसको, मतलब 10 के फॉर्मेट में लिख लो, आप ऊपर भी लिख सकते हो नीचे भी लिख सकते हो। फिर आप इसको 172 से डिवाइड करो, क्योंकि 10 है तो डेसिमल एक पॉइंट बाद में लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश की अपेक्षा उसका हर एक अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में एक घटाया जाए तो भिन्न 1.5 के बराबर हो जाती है, तो भिन्न कितनी है। थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश में मुझे गलत लग रहा है, इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो गलत हो गया, फिर मैं इसको इंग्लिश में खुद ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ अभी। इन अ फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, ठीक है। एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 1.5, देन व्हाट विल बी द फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है आपके पास, एक भिन्न है ना, उसका जो हर है वो अंश से एक ज्यादा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो उसका अंश है वो x है, यानी जो न्यूमरेटर है वो x है, और जो डिनोमिनेटर है वो x + 1 है, क्योंकि 1 ज्यादा है, ठीक है। समझ में आया। अब इन दोनों में से अगर 1 हम माइनस कर दें, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर इन दोनों में से हम 1 माइनस कर दें तो जो हमारा भिन्न है वो कितना हो जाता है, 1.5 हो जाता है। अब यहाँ पे कई लोग घबरा जाएंगे कि सर आप कैसे सॉल्व करेंगे, 1.5 है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से पॉइंट हटाइए और नीचे
10 लिख दीजिए, ये तो आपको पता ही है। इसको छोटा कर दीजिए, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 3/2। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स इज 2x, -2 इंटू 1 इज 2, इज इक्वल टू 3 इंटू, अब ये देखो -1 + 1 0 0 कट गया, यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, तो 3 इंटू एक्स इज 3x। ठीक है, अब इस 2x को आप इधर लेके आइए, -2 यहां पे रह जाएगा एज इट इज, तो ये हो जाएगा 3x माइनस कितना, 3x माइनस 2x, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -2। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। हमारा फ्रैक्शन कितना था, हमारा फ्रैक्शन था x अपॉन x प्लस 1, तो यानी -2 अपॉन -2 प्लस 1, यानी -2 अपॉन -2 प्लस 1 कितना होगा, -1 होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी जो फ्रैक्शन है वो होगा 2/1 या 2 भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो जो फ्रैक्शन है वो 2 है। अच्छा, अब कई लोग बोलेंगे कि सर 2 फ्रैक्शन कैसे हो गया। कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर या कोई भी आपका नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे रेशनल नंबर भी होते हैं, यानी एक फ्रैक्शन भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो है 1 घंटे का कौन सा भाग 50 मिनट है। अब देखो, अगर हमें कोई परसेंटेज निकालना है या फ्रैक्शन में निकालना है, कौन सा भाग 50 मिनट है आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी यूनिट को हमें सेम करना होता है। तो अगर ये मिनट में है तो इसको भी हम मिनट में चेंज करेंगे। तो पहले 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इसको हम क्वेश्चन को हम चेंज कर सकते हैं कि 60 मिनट का कौन सा भाग 50 मिनट है। तो ये बहुत आसान है, क्या करना है, 50/60 कर दो, सिंपल है ना। तो कट गया, यानी 5/6 आंसर, यानी 60 मिनट का 5/6 भाग 50 मिनट है। अगर वेरीफाई करना है तो 60 का 5/6 निकाल दो, 6 से कट गया 10 बार, आंसर आ गया 50। ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर ये चीज समझ में नहीं आती कि सर आपने डायरेक्टली 50/60 कैसे कर लिया, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आपसे पूछा गया कि 60 का कितना भाग, हम मान ले रहे हैं 60 का x भाग जो है 50 मिनट है, तो x बराबर हो जाएगा 50/60। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे आपको समझ में आए आप वैसे करो, कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का वो है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई लोगों को हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया। 5/6 इंटू 2/9 प्लस 4/9 डिवाइडेड बाई 6/7। तो एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं BODMAS, BODMAS, BODMAS का रूल। तो BODMAS में हमको ये ध्यान रखना है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ब्रैकेट ऑर्डर या ऑफ सॉल्व होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इसमें पहले डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन का मतलब क्या है, यानी पहले भागा सॉल्व होगा, यानी डिवीजन सॉल्व होगा। तो डिवीजन में हमें ये दिख रहा है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से। तो इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4/9। डिवीजन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस डिवीजन के सिंबल को इनटू में चेंज करके इसके जो बाद वाला नंबर है उसको रिवर्स करना होता है। तो 4/9 इंटू 7/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया आपका 7 दूनी 14 बट्टा 9 तियां 27। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 5/6 इंटू 2/9 प्लस इस पूरे की जो वैल्यू है वो है 14/20। क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डिवीजन सॉल्व हो गया, तो डिवीजन के बाद BODMAS रूल हमसे कहता है कि आप मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करिए। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। तो मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 3 ज़ा 6 हो गया, यानी ये हो गया 5/9 तियां 27 प्लस 14/27। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली इसको जोड़ सकते हो, 5 और 4 9, यानी 19/27 आपका आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने ले लिया बिकॉज मुझे लगा कि कई सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं या बायो के हो सकते हैं, जिनको BODMAS का रूल एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 6.5% का 60% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 19.8 का 1/3। बिल्कुल इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको कुछ चीजें याद रखनी है। वो चीज है कि का मतलब होता है गुणा, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, यानी जैसे 1% का मतलब 1/100, तो 6% का मतलब 6/100, बस इतना याद रखिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं 6.5%, यानी 6, अच्छा का मतलब यहाँ पे इंग्लिश में अगर तो ऑफ होगा, ऑफ मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। तो 6.5% का मतलब 6/5/100 हो गया। का मतलब गुणा हो गया,
फिर 60% का मतलब 60/100 हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लेंगे हम, बराबर 19.8 का मतलब गुणा 1/3, जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे आप लिखेंगे। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमको सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करना बहुत आसान है, क्या हम कर सकते हैं देखो, तो सबसे पहले तो हम डेसिमल को हटा देते हैं, तो ये डेसिमल है, यहां से इसको हमने हटाया, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, तो ये हो गया 1000 और ये हो गया 65। ठीक है, तो इसको अब हम कट कर सकते हैं, तो क्योंकि ये प्लस में है तो इसको हम एक काम करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 0 से ये 0 काट दो, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 से 65 काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 आ गया, तो ये हो गया 13×3 = 39, यानी 39/100 प्लस x, ये सॉल्व हो गया। इज इक्वल टू, अब इसको भी सॉल्व करेंगे, ये डेसिमल है, डेसिमल हटाया, नीचे 10 आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये हो जाएगा आपका 66/10। कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर नीचे डिनोमिनेटर में यानी हर में 10 है या 100 है या 1000 है या ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर है, मतलब 10 है, 100, 1000 या 10,000 ऐसे नंबर्स हैं, तो उनको आपको नहीं छेड़ना है, उसको काटना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे है 66/10 है, तो मैं चाहता था इसको 2 से कट कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं कट करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से कट करूंगा तो ये 33/5 हो जाएगा, और किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना ज्यादा मुश्किल है कंपैरेटिवली 10, 100, 1000, 10,000 से करना। तो अगर डिनोमिनेटर में 10 है या 100 है तो उसको ना छेड़ें जब तक उससे इजी ना हो जाए। ठीक है, अगर आप उसको कट करेंगे तो वो और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 66/10, क्योंकि ये वैल्यू इधर प्लस में है तो इधर आके वैल्यू माइनस में हो जाएगी, 39/100। अब हम काम करेंगे कि 100 को एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 100 हो जाएगा, तो 10 100 10 जा यानी 660 माइनस 39। तो 660 में से 39 को माइनस करना है, तो इसमें भी तरीका देखो, तो पहले 660 में से आप 40 को माइनस कर लो, फिर +1 कर देना। तो 660 में से 40 को माइनस करोगे बचेगा 620, 620 में से फिर 1 प्लस करोगे तो आ जाएगा 621। तो आंसर हो गया 621/100। तो 621 का मतलब होता है 6.21, तो 6.21 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी पूरी हेल्प यहाँ पे करी जाएगी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की क्लास में इतना ही, कल आपसे फिर मैं मिलूंगा डे 3 में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।